गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का जीवन अपने जीवन के साथ जुड़े हुए अपने भाग्य में जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करने के लिए आया है। पहले मैं भाग्य को साफ करना चाहूंगा। दो व्यक्ति किसी एक ही परीक्षा की तैयारी करते हैं और दोनों खूब मेहनत करते हैं। मेहनत कभी बराबर तो नहीं हो सकती, एक ज्यादा करता है और एक कम करता है। कम वाला पास हो जाता है और ज्यादा वाला फेल हो जाता है। जबकि पुरुषार्थ ज्यादा वाले का था और पास कम वाला हो गया। यहीं पर आदमी को एक बात पर आकर के टिकना पड़ता है कि व्यक्ति के जीवन के साथ कोई एक शक्ति लगी है जिसको हम भाग्य कहते हैं। सब मानते भी हैं कि कर्मों का सब खेल है, कर्मों के आधार पर सबको मिला है, खुला जगत है, सबको लेने का अधिकार है। उसके अनुशासन में, उसके नियमानुसार आप कितना ही लेना चाहें ले सकते हैं, कोई छूट नहीं है। दोबारा से बोलूंगा, भगवान ने सबको शरीर दिया है और शरीर के अंदर सबको भूख दी है। एक समय की रोटी कोई खा सकता है, अगर 2 समय की एक बार खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, पचा नहीं पाएगा। सोच करके देखो, भोजन के अलावा वस्त्र सब पहनते हैं, परंतु जानते हैं एक जोड़ी कपड़े आप पहन सकते हैं, 2 जोड़ी पहनेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, सह भी नहीं पाएंगे, आपको परेशानी पैदा कर देंगे। परंतु व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को तोड़ता है, संयमों को तोड़ता है और तोड़ने के कारण इस संसार के कानून में, अनुशासन में, मर्यादा में, तोड़ने के दंड में आकर के फंस करके खड़ा हो जाता है। अब जरा सोच करके देखो, हम में से कौन ऐसा नहीं है जिसने आत्म अनुशासन को ना तोड़ा हो। जिसने जितना तोड़ा है वो उतना ही बंधन में है। अगर उस बंधन से हमको बाहर निकलना है तो केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जीवन जो हमको मिला है उन बंधनों से पार होने के लिए ही मिला है जो हमारे लिए मुसीबत बन करके हमारे सामने खड़े हुए हैं। हम लौट करके किसी तरह से उस ईश्वरीय अनुशासन में लौट करके आ जाएं तो जो कर्म हम कर रहे हैं, जो समय का नियोजन हम कर रहे हैं, जो समय को हम खपा रहे हैं, वो हमारे जीवन को सुलझाता हुआ चला जाएगा। फिर दोबारा से बोलता हूं, व्यक्ति सांस लेता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कितना प्राण भरा पड़ा है, परंतु उतना ही ले सकता है जितना पेट में समा जाए, उतना ही खींच सकता है जितना फेफड़े की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता।
ईश्वर का दिया हुआ अनंत है और सबको है, अनंत के साथ उसने सबको जोड़ा हुआ है, परंतु उपयोग उसका कौन कितना कर पा रहा है, बात इस बात की है कि जो जितना सदुपयोग कर पा रहा है वो उतना ही अग्रणी है। जीवन एक पथ है, एक रास्ता है, एक मंजिल है। जीव इसमें पथिक है और अपने जीवन की यात्रा को वो कर रहा है। यात्रा के दौरान सुंदर उपवन भी मिलते हैं और कटीली झाड़ियां भी मिलती हैं, परंतु सच को ये देखिए, क्या पथिक सुंदर उपवनों को देख करके उनमें रम करके वहीं रुक जाता है और कटीली झाड़ियों से डर करके भाग जाता है? दोनों के बीच से अपने रास्ते को बनाता है। कटीली झाड़ियां और उपवन बीच में आते रहते हैं, एक ही जगह नहीं आते हैं, समय के साथ आते रहते हैं, परंतु वो किसी भी स्तर पर रुकता नहीं है, हर स्तर पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और इस आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, रुकने का नाम जीवन नहीं है। इस संसार में व्यक्ति सुख और दुख के सागर में गोते खाता हुआ, कभी दुख कभी तूफान में भयभीत होता हुआ, जो कभी बसंत की सुषमा हमें मनोहारी दृश्य दिखाती है, तो कभी पतझड़ का परिवेश भी हमारे सामने ला करके खड़ा कर देती है। कभी वहां पर हृदय विदारक कष्ट भी मिलते हैं, परंतु कभी वहीं पर सुरम्य घाटियों के रूप में वादियां भी मिलती हैं। सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, सब इसी के माध्यम से मिलता है। ऊबड़ खाबड़ दुर्गम रास्तों से गुजरते समय कभी कभी पथ को छोटा करने के लिए यात्री छोटी पगडंडियों का भी सहारा ले लेता है। इनमें से कुछ पगडंडियां तो रास्ते को छोटा करती हैं, परंतु कुछ भटकाव भी पैदा कर देती है। ऐसा नहीं है आदमी गलत चलता है, ऐसा नहीं है, परंतु कुछ उसकी जिंदगी में भटकाव भी पैदा कर देती है। जीवन पथ पर ऐसी पगडंडियां बिखरी पड़ी हैं। मैंने जैसा अभी आप कहा कि इस दुनिया में जो भी है उसका कोई अंत नहीं है, कितना ही आप ले लीजिए। मैंने कहा था प्राणवायु ब्रह्मांड में, पोले ब्रह्मांड में भरी पड़ी है, परंतु आपके ब्रह्मांड में कितनी समाएगी, आपके पेट में कितनी आएगी, उतनी ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। जो दिखावटी है, जो छोटा है, ऐसा अभ्यास भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ देता है। वे उस मार्ग तक पहुंचा देते हैं, पर जो कहीं पहुंचती ही नहीं है, दुख के क्षणों में मनुष्य ऐसी भूल अक्सर कर बैठता है, जब वो छोटे व सरल रास्तों के लालच में अपने मुख्य मार्ग को छोड़ देता है और कहीं दूसरी भटकाव की यात्रा पर निकल पड़ता है। जीवन का मुख्य मार्ग राजपथ है, धर्म का मार्ग है। सुख आए अथवा दुख आए, इस मार्ग पर चलता हुआ इसको छोड़ने की कभी भूल ना करे, उस पर अडिग होकर के चलता रहे, क्योंकि अंततः गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य वो राजपथ ही करता है। इसलिए किसी भी स्थिति में उस मार्ग को ना छोड़ा जाए।
पाप, पतन, अनीति, ये मार्ग शीघ्रता से, सफलता से स्वप्न हमें जरूर दिखाते हैं, परंतु पहुंचते कहीं नहीं है। हमें केवल सपने दिखाते हैं। हमारी चाहते अतिशीघ्र पूरी हो जाए, इस लालच में हम लोग धर्म व सदाचार के पथ को छोड़ करके अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस मार्ग पर निकल पड़ते हैं, परंतु पथ मात्र कीचड़ भरे, दलदल भरे होते हैं और उनमें हम फंस करके रह जाते हैं, निकल नहीं पाते, अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते। कीचड़ के कारण, दलदल के कारण उनमें फंस गए, जोर भी बहुत लगाते हैं पर किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। धर्म का पथ समय साध्य हो या कर्तव्यों से परिपूर्ण हो, जीवन का राजमार्ग ही उस पर चलते हुए जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कराता है। वो ही श्रेष्ठ है और वो ही श्रेष्ठकर भी है। उसी के अंदर हमारी दोनों तरह की पूर्ति होती है। जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए बहुआयामी जो योजनाएं हैं, संभावनाएं हैं, वो सदा हमारे अंदर क्रियाशील होती रहती हैं, जागृत होती रहती हैं। इतनी आवश्यकता आजीविका और उपार्जन की है, उतनी ही आवश्यकता मनुष्य के लिए मनोरंजन के लिए भी कही जा सकती है। एक मशीन या रोबोट के लिए यह संभव है कि बिना रुके वो कार्य करता रहे, परंतु मनुष्य के लिए ये कर पाना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता मन को, शरीर को तनाव हल्का करने के लिए रह रह करके कुछ मनोरंजन करने की भी होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो हमारे कार्यों में, गतिविधियों में एक ऐसी रुचि को पैदा कर दे जिससे हमें जीवन जीने के सुख को भी दिलाए, जो हमारा जीवन जीने का सुख है उसको भी हमें दिलाए और हमें हमारी मंजिल पर भी पहुंचाए, जहां दोनों कार्य पूर्ण होते हों। जीवन जीते रहने से व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा होता है। दोबारा से कह रहा हूं, जब व्यक्ति शरीर से काम को लेता है तो शरीर में थकान भी पैदा होती है, उबन भी पैदा होती है, चिड़न भी पैदा होती है, क्रोध भी पैदा होता है, ईर्ष्या भी पैदा होती है। यहां दोबारा से बोलूंगा, अगर आदमी पैदल चल रहा है तो उसके पैरों से धूल भी उठती है और धूल उसके कपड़ों पर जाकर के जमती रहती है। इसलिए व्यक्ति को मनोरंजन की नितांत आवश्यकता है। ऊब, मन का उचटना आदि जो चीजें हैं वो आदमी को तकलीफ देते हैं। समाज में साप्ताहिक जो अवकाश रखा गया है वो केवल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखा गया है कि आदमी मनोरंजन के लिए 6 दिन काम करे और 1 दिन छुट्टी रखे। ऐसी स्थिति का सामना किसी को ना करना पड़े कि शरीर और मन थक पड़ने की स्थिति में कुछ हल्का फुल्का कार्य करने के बाद फिर से नए उत्साह के साथ अपने कार्य में जुटा जा सके। सच पूछो तो प्रकृति ने मनुष्य को अंग प्रत्यंग प्रदान किए हैं। ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं। इनमें इसी प्रकार की दोनों तरह के कार्यों को देने की, अंजाम तक पहुंचाने की संभावनाएं निहित हैं।
वही शरीर जो परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है, उसी शरीर से खेल कूद, नाचना, टहलना, मनोरंजन करना, ये सब कार्य भी संभव बन पड़ता है। अगर वास्तव में आदमी अपने जीवन को जी रहा है और जीवन के सुख को नहीं उठा सका, दोनों बात कहना चाहता हूं, जीवन की मंजिल भी है और जीवन में सुख भी भगवान ने दिया है। याद रखना, देवता भी इस इंसान के जीवन को तरसते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि अगर केवल आदमी अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के ही चलता रहे तो भी जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। दोनों कार्य आपको करने पड़ेंगे, जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो और जीवन में मनोरंजन भी हो। उत्साह हर वक्त आदमी के अंदर बना रहे। उत्साह, थकान, खीज आदमी कभी महसूस ना करे। आंखों से साहित्य को पढ़ने का कार्य किया जाता है और टीवी, सिनेमा आदि को देख करके उनके मनोरंजन को किया जाता है। कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि मानव जीवन में कार्यों की आपाधापी में रह करके कुछ आमोद प्रमोद के कार्य की व्यवस्था भी प्रकृति ने की है। वो व्यवस्था बनाई है ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर, मानसिक, भावनात्मक तनाव से व्यक्ति हल्का रह सके। प्रकृति ने वो सारी व्यवस्थाएं बना करके रखी हुई हैं। आवश्यकता को आप स्वयं महसूस करिए। कहां पर आप में तनाव है, उस तनाव को आप देखिए। आपको अपनी स्थिति को खुद देखना होगा। मेरा कहना मानिए कि आपको अपनी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। जब आप अपनी, मैं फिर दोबारा से कहता हूं, मैंने शुरू में कहा था, इस दुनिया में सब चीज लबालब भरी पड़ी है। मैं कहता हूं आदमी उस खुशी को, उमंग को, उस मनोरंजन को, उस अगर लेना चाहता है और मानसिक तनाव में है तो बताइए कैसे लेगा। जिस काम को कर रहा है, जो उसके मन पर आकर के बैठ गया है, गति तो उसी की होगी, गति तो उसी की होगी। आप एक बार तनाव में आ गए तो बार बार वो प्रक्रिया, मान लीजिए आप किसी को देखना नहीं चाहते, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और आपको उसको देखते के साथ ही तनाव पैदा होता है, आप उसको हटाना चाहते हैं, पर वो बार बार आपके सामने आएगा और बार बार आपको तनाव देगा। अगर उस तनाव से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में चिंतन स्वयं करना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने बारे में चिंतन करना पड़ेगा। समझ लेना, प्रकृति तो प्रतिक्रिया करती है। प्रकृति नाम ही प्रतिक्रिया का है। जो आप करते हैं उसका प्रभाव स्टोर हो जाता है और वही प्रभाव आपके चेतना के अंदर जाकर के विलय हो जाता है। और बात जब उसकी मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है, जीवन में जब उसकी मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है, तो आप चाह करके भी अगर शांत रहना चाहते हैं, संतोष से आप जीवन को जीना चाहते हैं, जीवन की मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको अपना निर्धारण स्वयं करना होगा, स्वयं करना होगा। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है? अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आदमी का हल्का फुल्का जीवन हो तो देखिए ना, यात्रा करने में, चलने में, फिरने में, पर्यटन करने में, जो कुछ भी कर रहा है उसमें आदमी कैसे उछल उछल करके चलता है, कैसे उछल उछल करके चलता है। परंतु मन पर अनैतिकता के बोझ अगर छाए हो तो सोच करके देखिए वो किस तरह से चलता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं,
आदमी की सोच पर मैं बार बार कहूंगा और आत्मीय निवेदन रूप में कहूंगा। क्या कहूंगा? कि आदमी को अपने रिश्ते का सम्मान करना ही चाहिए। अपने रिश्ते का सम्मान करना ही चाहिए। आदमी को ये नहीं, मैंने अभी कहा कि इस जीवन में कटीली झाड़ियां भी मिलती हैं तो सुरम्य वाटिकाएं भी मिलती हैं। अभी मैंने ही आपसे कहा था कि इस दुनिया में जीने के लिए भाग्य की भी जरूरत पड़ती है। मैंने ही कहा था एक बच्चा ज्यादा मेहनत करता है परंतु कम मेहनत करने वाला पास हो जाता है, यहीं पर भाग्य आकर के जुड़ता है। मैं फिर से ये कह रहा हूं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं, सहकार करते हैं, रोज साथ रहते हैं और फिर भी तनाव है, खिंचाव है, इतना अच्छा रिश्ता आपका है, इतना अच्छा रिश्ता आपका है और उस अच्छे रिश्ते में भी अगर बिखराव है, तनाव है तो वो आपकी वजह से नहीं, परिस्थितिवश है। परिस्थितिवश है। और परिस्थितिवश से मतलब क्या है? आपके भाग्य के साथ वो घटना जुड़ी हुई है। अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या रास्ते में अगर कोई नदी बहती है, रास्ते में कोई खड्डे मिलते हैं तो उन्हें भरती है कि नहीं भरती है? उन खड्डों को भी भरती है, तब पानी आगे निकलता है, सब कुछ भरता चला जाता है, तब वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मैं भी यही कहूंगा, जीवन भी नदी के समान एक यात्रा है। जिस तरह से नदी अपने जीवन की यात्रा को सागर में मिलने के लिए करती है, ऐसे ही जीवन भी परमात्मा में विलय होने के लिए, परमात्मा तक स्थिति तक पहुंचने के लिए, यहां दोबारा से कहूंगा, ये विलय, नदी का विलय तो ढलान की तरफ है, ढलान की तरफ है, क्योंकि उसका सागर सबसे गहरे में है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, चेतना का ढलान परमात्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ है। मैंने कभी भी मना नहीं किया है कि आदमी को मनोरंजन नहीं करना है। मैं तो ये कह रहा हूं, जैसी परिस्थितियां सामने आती जा रही हैं उन परिस्थितियों का आपको मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपकी दृष्टिकोण में आपकी पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसा है? अगर आप स्त्री हैं तो आपके दृष्टिकोण में आपके पति का रिश्ता कैसा? दृष्टिकोण बोला है मैंने। अब मैं एक बात कहूं, जैसा आप देखते हैं वैसी आपकी पत्नी है और जैसा आप समझते हैं वैसा ही आपका पति है ना, वैसा नहीं है। ये आपकी समझ है, वो उसकी समझ है। दोनों में फर्क है, दोनों में मेल नहीं है, दोनों में दूरी है, दोनों में मतलब कहिए आत्मिक दूरी है। मैं यहां फिर से कहूंगा, किसके कारण है? मैंने अभी कहा था, परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती हैं। व्यक्ति के जीवन का निर्माण परिस्थितियां करती हैं। बताइए, पानी में पानी से अलग रह सकता है क्या? पानी में पानी से अलग रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। पर बुलबुला देखा है कि नहीं देखा? वो बुलबुला परिस्थितिवश हवा उसमें आ गई और उसका आवरण बन गया और उसके अंदर हवा भी कैद हो गई और आवरण भी कैद हो गया। जैसे ही आवरण हटता है, पानी पानी में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाती है। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, ऐसे ही परिस्थितिवश जीव इस पंच तत्व के शरीर में आकर के फंस गया है। उन परिस्थितियों को, उन कर्मों को जो नसीब के साथ लगे हैं, जो हमें पूर्णता तक जाने से रोकते हैं,
इनके साथ आकर के जुड़ गया है। और जुड़ जाने के कारण जब तक अपनी परिस्थितियों को भोगेगा नहीं, तब तक वो छुटकारा नहीं पा पाएगा। ईर्ष्यावश निवेदन पूर्वक कहूंगा, आदमी जब अनावश्यक सोचता है, ना सोचने की सोच को सोचता है, तो उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे रस्सी का एक बंडल हो और वो लिपटा हुआ हो। अगर उसको खोल दे तो रस्सी रस्सी में ही उलझ जाती है, दूसरी रस्सी नहीं कही है, अपना आपा अपने में ही उलझ जाता है। रस्सी जब तक उसमें बिंडी में बंधी रहती है तब तक वो सीधी रहती है, परंतु बंडल से जब बाहर निकलती है तो वो उलझ जाती है। अब मैं फिर से कहूंगा, अगर आप उलझे हैं तो अपनी मानसिक सोच से उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? आप ज्यादा सोचते हैं, अनैतिक सोचते हैं। अनैतिक से मतलब आत्मा वहां काम नहीं कर रही, आत्मा काम नहीं कर रही। क्या काम कर रहा है? परिस्थिति काम कर रही है। और परिस्थिति क्या काम कर रही है? आपको भटका रही है। परिस्थिति आपको भटका रही है, आपको आपकी मंजिल पर नहीं जाने दे रही। पर यह आपकी परीक्षा है कि परिस्थिति आपको भटका रही है और आप परिस्थिति के साथ भटक रहे हैं। दोषारोपण आप सामने वाले पर कर रहे हैं। कमी अपनी है, कमी अपने में है। अगर अपने में कमी नहीं होती तो मैंने जैसा कहा, रिश्ते का सम्मान करिए। मैं पूछ रहा हूं उन स्त्रियों से जो अपने पति से घृणा करती हैं, तोल करके देख लीजिए क्या मुक्ति पा सकती हैं। अगर आपका पति खराब है, पति खराब नहीं है, आपका नसीब खराब है। आपकी पत्नी खराब है ना, पत्नी खराब नहीं है, आपका नसीब खराब है। लड़ लीजिए, सुधार लीजिए, गंदगी को हटा लीजिए। आपके बस में सब कुछ है, आपके बस में सब कुछ है। शॉर्टकट से निकलना चाहते हैं, शॉर्टकट से निकलना चाहते हैं और जिंदगी के सुखों को भोगना चाहते हैं इंद्रिय भोग के रूप में। इंद्रिय भोग के रूप में हम जिंदगी के सुखों को भोगना चाहते हैं, परंतु याद रखना, जो इंद्रियों के सुख को भोगता है वो जीवन को ही भोग जाता है, जिंदगी को ही भोग जाता है, जीव को ही भोग जाता है। सोचिए, अगर जीवन ही खोखला हो गया तो कैसे चलेगा? अगर जीवन में कोई सार ही नहीं रह गया तो जीवन कैसे चलेगा? जीवन तो नहीं चलेगा। तो जीवन को अगर हल्का रखना है तो तनाव मुक्त उसको रखना पड़ेगा। और जीवन को तनाव मुक्त रखने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने उनके साथ में पर्व भी जोड़े। पर्व, पोरी से बना है पर्व, पोरी से बना है पर्व। पोरी कहते हैं जैसे गन्ने की पोरी और कहिए बांस की पोरी, जहां उसमें जुड़ाव आता है वहां गांठ बनती है और गांठ से ताकत आती है, गांठ से ताकत आती है। आज पर्वों का दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर इस मास का ये शायद आखिरी पर्व होगा। आज भाई दूज भी है, भाई दूज भी है। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए, मैं बेटी नहीं कहूंगा, परी कहूंगा, परी, परियों का निर्माण किया, परंतु शायद उनको संभालने के लिए उसके भाई का भी निर्माण किया। उस बहनों को संभालने के लिए भाई का भी निर्माण किया। जरा बहुत गूढ़ में सोच करके देखना, इस दुनिया में शायद श्रेष्ठ रिश्ता पति का है, पर जब कहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है, मैं किसी रिश्ते को छोटा बड़ा नहीं कहूंगा,
जिसके प्रति आपका लगाव हो गया वही उपास्य हो जाएगा, वही उपास्य हो जाएगा। परंतु भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। बड़े ही निवेदन पूर्वक कहूंगा कि किसी की बहन की जिंदगी में अगर भाई बहन का रिश्ता है तो कैसा रिश्ता है? खेल खेल में मनोरंजन भी करते हैं, परंतु एक दूसरे के कष्टों का निवारण भी करते हैं। भाई बहन के रिश्ते की बात कह रहा हूं मैं। इतना गूढ़ आत्मीय, इतना गूढ़ और आत्मीय रिश्ता है। बताइए, मैंने कहा जिंदगी के अंदर इस इंसान को उठाने के लिए भगवान ने पर्व भी दिए हैं, पर्व भी दिए हैं। अब मैं फिर से कहता हूं, आज पर्व परंपरा प्रधान हो गए, रूढ़ी प्रधान हो गए। उसमें जो पर्व है उसका कोई सार नहीं रह गया, और सार ना रह जाने के कारण आज वो केवल परंपरा के आधार पर निभाए जाते हैं, सचमुच आत्मिक लगाव के आधार पर नहीं निभाए जाते। पैसे का जमाना आ गया, क्यों आ गया? आदमी लोभी हो गया। अब सच को देखो, मन को अगर वहां स्थिर करना चाहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता है, तो कैसे टिक पाएगा? लोभी मन कैसे टिक पाएगा? अरे ये तो रिश्ते हैं, कहीं कोई कुछ है, कहीं कोई कुछ है, कहीं कोई कुछ है, कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ लगता है, ये बंधा है उनसे। परंतु इन सब का उद्देश्य केवल एक ही था कि मानसिक जो गंदगी है, जो आदमी के रिश्ते पर आकर के जम गई है, वो किसी तरह से धुल जाए, वो किसी तरह से धुल जाए, और धुल करके हमारा रिश्ता पवित्र हो जाए, हमारा रिश्ता पवित्र हो जाए। और उस पवित्रता के लिए ये पर्व बनाए गए हैं। आज पर्व किसके? फैशन के, दिखावे के, पैसे के, उनकी प्रधानता इनके अंदर आ गई है। सच को देखिए, आत्मीयता की प्रधानता, एक उमंग की प्रधानता। एक बार एक बिटिया है, लाइन पे भी है अभी, वो उसने एक प्रोग्राम में उसको आना था। मैंने उससे कहा आज आप प्रोग्राम में। इतनी उमंग, इतनी उत्साह उसके अंदर था, वो फूली नहीं समाई, उछल गई कि आज मैं मिलूंगी, आज मैं मिलूंगी। मिलन शरीर का था या रिश्ते का था? मिलन शरीर का था या रिश्ते का था? रिश्ते में जब मिलन की उमंग पैदा होती है तो उस उमंग के कारण उत्साह पैदा होता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर जंगल में आप अकेले हैं तो आपको भय सताएगा, भय सताएगा। परंतु पड़ोस में कोई आदमी दिख गया तो आपका भय दूर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा। ऐसे ही रिश्ते और रिश्ते के बीच में जब लगाव आकर के बैठ जाता है तो सारे डर चले जाते हैं। पीछे से लगता है कि मेरा कोई सहायक है, मेरा कोई सहारा देने वाला है, मुझे कोई संभालने वाला है। अंदर से ऐसा लगता है, महसूस होता है। और जब व्यक्ति को सहारा मिलता है तो मन की शक्ति जो भय में जा रही है वो कर्म में जाकर के लगती है, और कर्म में लग कर के व्यक्ति को सफलताएं दिलाती चली जाती है। व्यक्ति सफलताओं पर सफलता प्राप्त करता चला जाता है। मैंने शुरू में ही बोला था, इस दुनिया में अनंत भरा पड़ा है, अनंत भरा पड़ा है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर कोई गरीब दंपति भी हैं, गरीब कह रहा हूं, गरीब दंपति भी हैं, और दोनों मिलकर के एक प्लानिंग कर लें कि हमको तो मिलकर के धन कमाना है, और ईमानदार होकर के, ईमानदार और सच्चे होकर के उस कार्य में लग जाए, तो देखते देखते उनमें समृद्धि आने लग जाएगी। मैं कहूंगा हमारे रिश्तों में समृद्धि आएगी तो वो समृद्धि हमारे जीवन में आएगी, और हमारे जीवन में समृद्धि आएगी तो जीवन की सफलता
मैं सांसारिक भौतिक संपत्ति भोग विलास इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक संपत्ति की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारा मनोरंजन भी हो जाए और हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए, दोनों पूर्ण हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन के दो ही पथ हैं, जीवन के दो ही पथ हैं। कौन से पथ है? एक संघर्ष का पथ है, इस बारे में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज लंबा हो जाएगा, इस बारे में मैं कल बताऊंगा। एक पथ है संघर्ष का और दूसरा पथ है सहयोग का। एक पथ है संघर्ष का और दूसरा पथ है सहयोग का। छोटा सा कहूंगा, संघर्ष कहां से शुरू होता है? जब एक बाहुबली समझता है और दूसरा दबा हुआ समझता है। साफ साफ सुन लेना, एक अपने आप को बाहुबली समझता है, ताकतवर समझता है, और दूसरे को कमजोर समझता है, तो उसको दबाता है। दबाता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है दोनों में। भाई वो अपने रक्षा के लिए अपने आप को नहीं बचाएगा, और जो बाहुबली सोचता है वो उसको खाने की सोचता है, तो दोनों के बीच में टकराव शुरू हो जाता है, टकराव शुरू हो जाता है। वो दूसरा है सहयोग का। सहयोग का उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और क्या उल्टा कर दीजिए? एक कमजोर है, एक बाहुबली है। बाहुबली सोचता है मैं अपनी शक्ति इसको दे करके इसको भी ऊंचा उठाऊं, इसका सहयोग करूं। एक में अहंकार पैदा होता है और दूसरे में प्रेम पैदा होता है। एक में अहंकार पैदा होता है और दूसरे में प्रेम पैदा होता है, पैदा होता है। देख लीजिए, रिश्ते को जोड़ लीजिए, रिश्ते को जोड़ लीजिए। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, अगर अपने आप को हल्का रखना है तो ये त्योहार जो आए हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है उससे आपको निजात दिलाने के लिए आए हैं। आज सच्चाई से देखिए, रिश्तों के अंदर कितने जहर भर गए हैं, कितनी कड़वाहट आ गई है। इस जहर को निकालना पड़ेगा, इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर परिवार में जहर भर गया तो परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, और आज तो समाज में ही भर गया है। तो मैं ये कहूंगा, अगर फोड़ा कहीं हाथ में हो जाए तो उसका ऑपरेशन करके उसके जहर को निकाला जा सकता है, पर सारे शरीर में चेचक की तरह से फोड़े हो जाए तो उस समय क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसे में तो पूरे रक्त का ही शोधन करना पड़ेगा, रक्त का ही शोधन करना पड़ेगा। अर्थात हमारी जो मानसिक विचारधारा है, उस मानसिक विचारधारा का ही शोधन करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो पिछले एक प्रवचन में मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे संसार में बिजली काम करती है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर हमारी विचारधारा काम करती है, विचारधारा काम करती है। अब मैं फिर से कहता हूं, वो विचारधारा हमारे अंदर पैदा हो जाए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, देश काल और परिस्थितियां दुनिया में हैं या नहीं है? देश काल और परिस्थिति, इसके साथ समाज की व्यवस्था चलती है, उसका स्वरूप बनता है और बिगड़ता भी है। परंतु उद्देश्य केवल वही है जो सदियों पूर्व से चले आ रहे हैं, जो सतयुग में भी थे और आज कलयुग में भी है। उद्देश्य तो वही है, मानव जीवन का उद्देश्य जो परमात्मा ने एक बार निश्चित किया है, वही उद्देश्य है। किसी समय राजा लोग शिकार खेलने के लिए निकलते थे, जन सामान्य गायन वादन उत्सव आयोजन के माध्यम से अपनी मनोदशा को परिवर्तित करते थे।
व्यक्ति स्तर पर खेलों के ताश खेलना, शतरंज खेलना, चौकड़ी खेलना जैसे खेल हुआ करते थे, सामूहिक स्तर पर बड़ी बड़ी स्पर्धाएं जन्म लेती थी, वो सब किस लिए था? केवल एक ही चीज, किसी तरह से आदमी का मनोरंजन हो जाए, आदमी के अंदर जो छुपाई हुए कड़वाहट है वो निकल जाए और उनकी जगह पर आदमी के अंदर सौहार्द, प्रेम, अपनापन, वो चीजें पैदा हो जाएं, वो चीजें पैदा हो जाएं। समय साथ नहीं दे रहा है, इसी बात को मैं कल भी समझाने का प्रयास करूंगा। आज केवल मैं इतना कह करके अपनी बात को पूर्ण करना चाहूंगा कि आज भाई के रिश्ते का सम्मान बहन करती है। और मैंने बहुत पहले पिछले दिनों कहा था कि गुरु में सारे रिश्ते छुपे हुए होते हैं, सारे रिश्ते गुरु के अंदर होते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से, चाहे कोई मेरी माँ हो, चाहे कोई मेरी बहन हो, बेटी हो, मैं सबको अपनी तरफ से सबके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ, गुरु सब चीज की पूर्ति कर सकता है। मेरे से जो कोई अपेक्षा जिस तरह की करता है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए उस तरह का मैं अनुदान आपको दे सकूं। मेरी अब भरपूर कामना ये है कि मैं कम से कम अपने परिवार की पूर्ति हर तरह से कर सकूं। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न करने जा रहा हूं। मेरी हार्दिक सबको शुभकामनाएं हैं। सब के लिए ये आज का जो पर्व है, रिश्ता है, वो मंगलमय हो। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।